परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। इस वीडियो में 3 बहुत अच्छी बातें लेकर हम आए हैं जी, जिसको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा जी, और बहुत सारी संगत को इससे फायदा भी होगा जी। इन तीनों बातों को बताने के बाद हम आपके साथ कुछ सवाल जवाब भी शेयर करेंगे जी, जो इंग्लैंड के साउथ हॉल के बताए जा रहे हैं जी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। संगत जी, सबसे पहले हम बात करते हैं उस सबसे अच्छी बात की जो आपके दिल को खुश कर देगी जी। संगत जी, बहुत ही जल्द बाबा जी और हुजूर जी वापस इंडिया लौटने वाले हैं जी। लंबे समय के इंतजार के बाद बाबा जी और हुजूर जी अब इंडिया की संगत को दर्शन देने वाले हैं। राधा स्वामी जी, आप जी से विनती है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए जी। इसी महीने के आखिर से भारत में भंडारे शुरू होने जा रहे हैं और अब आगे लगातार दिसंबर तक भंडारे होंगे जी। ये भंडारे ब्यास, दिल्ली, सिकंदरपुर, हैदराबाद, नागपुर और कोलकाता में होंगे जी। कोलकाता में भी भंडारे की तारीख बदल दी गई है। जो संगत कोलकाता या उसके आसपास से हैं उन्हें जानना बहुत जरूरी है कि पहले कोलकाता में भंडारा 7 सितंबर का होना था जी, जिसको बदलकर अक्टूबर कर दिया गया है जी। संगत जी, अब देश के हर कोने की संगत अपने पास के सेंटर पर बाबा जी के दर्शन कर सकती है जी, क्योंकि बाबा जी अब दिसंबर तक लगभग देश के हर कोने में सत्संग फरमाने जा रहे हैं जी। 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद बाबा जी के दर्शन का मौका अब संगत को मिलने वाला है जी। संगत खुशी से दर्शनों और सत्संग का लाभ उठा सकती है जी। संगत जी, दूसरी अच्छी बात यह है कि रेलवे ने ब्यास जाने वाली संगत के लिए एक खास ट्रेन जिसका नाम है वंदे भारत, उसको शुरू कर दिया है। जम्मू और पठानकोट की तरफ से आने वाली संगत को इस ट्रेन से बहुत ही फायदा होगा जी। ये ट्रेन माता वैष्णो देवी कटरा से लेकर अमृतसर तक चलाई जा रही है जी। इस ट्रेन की डिटेल्स आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो जी, और वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो जी। ये ट्रेन सिर्फ पौने घंटे में जम्मू से ब्यास पहुंच जाया करेगी जी, और हफ्ते में 6 दिन इस ट्रेन को चलाया जाएगा जी। मंगलवार को यह ट्रेन नहीं चलेगी। जम्मू से ब्यास पहुंचने में पहले 6 से 7 घंटे लगते थे, लेकिन अब इस फास्ट और आरामदायक ट्रेन में 4 घंटे से भी कम का समय लगेगा जी। संगत जी, तीसरी अच्छी बात यह है कि पंजाब रोडवेज ने अब फरीदकोट से ब्यास के लिए पीआरटीसी की एक बस शुरू की है जी। ये बस कोटकपूरा से चलकर सीधे ब्यास जाएगी जी। आपको बता दें कि इससे पहले कोई भी सरकारी बस सीधे ब्यास नहीं जाती थी जी, जिससे डेरा ब्यास जाने वाले संगत को असुविधा होती थी। अब जब ब्यास के लिए सरकारी बस सेवा शुरू हो गई है तो स्वाभाविक रूप से डेरा ब्यास जाने वाले संगत को इसका लाभ मिलेगा जी। यह पहली सरकारी बस है जी जो यहां से ब्यास जाएगी। इस बस सेवा के शुरू होने से डेरा की संगत में खुशी की लहर है जी। यह बस प्रतिदिन सुबह 6:29 पर कोटकपूरा नए बस स्टैंड से रवाना होगी जी, और फरीदकोट, मुदगी, तलवंडी, भाईचौक, जीरा, मक्खू, सुल्तानपुर, लोधी, कपूरथला होते हुए ब्यास पहुंचेगी जी। और यही बस उसी दिन दोपहर 3:23 पर ब्यास से वापस आकर उसी रूट से कोटकपूरा पहुंचेगी जी। संगत जी, बाबा जी की कृपा से सरकारें भी संगत के बारे में बहुत कुछ सोचती हैं जी। हम बाबा जी के साथ साथ सरकारों का भी धन्यवाद करते हैं जी, जो संगत के बारे में सोचकर समय समय पर डिसीजन लेते हैं जी। पहले भी हम अक्सर देखते हैं जब डेरे में बाबा जी के भंडारे होते हैं तो भंडारों के दिनों में रेलवे 3-4 खास ट्रेन चलाती है जी, जो ब्यास जाने वाली संगत के लिए चलाई जाती है जी, जिससे कि संगत आसानी से आराम से डेरे पहुंच सके जी। संगत जी, आइए अब हम कुछ सवाल जवाब सुनते हैं जी, जो बाबा जी और संगत जी के बीच में हुए थे जी। एक भाई विनम्रता से बोला, बाबा जी, मेरी बेटी को दिमाग की नसों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। हम उसकी पूरी देखभाल और इलाज अपनी तरफ से कर रहे हैं, इसीलिए कई बार सेवा में नहीं आ पाते। बाबा जी ने प्यार भरी मुस्कान के साथ उसे समझाया, बेटा, जब घर में कोई बीमार होता है और हम उसकी सेवा करते हैं तो वह भी सेवा ही है। ये जिम्मेदारी मालिक ने तुम्हें दी है तो इसे दिल से निभाओ, बाकी सब कुछ मालिक पर छोड़ दो, वही हर बीमारी का इलाज करने वाला है। फिर बाबा जी ने आगे कहा, जरूरी नहीं कि सेवा सिर्फ धार्मिक स्थल या सत्संग घर जाकर ही की जाए। बीमार की और बुजुर्गों की सेवा भी माली की नजर में बहुत बड़ी सेवा है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया, कहा, बाबा जी,
आप इतने दूर इंग्लैंड में आए और हमें सवाल जवाब पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी ने सहजता से जवाब दिया, बेटा, धन्यवाद तो उस परमात्मा को देना चाहिए जिसने हमें सब कुछ बिना मांगे ही दे दिया। जो कुछ हो रहा है वो उसके हुक्म से हो रहा है। मैं तो बस उसके हुक्म को मानकर आप सबके बीच आया। उसके बाद वही लड़का थोड़ी झिझक के साथ बोला, बाबा जी, मैं नामदान लेना चाहता हूं, लेकिन मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं। मैं मांस खाता था, शराब भी पीता था। अब बहुत पछतावा होता है। अब सोचता हूं किस मुंह से बाबा जी से नामदान मांगूं। क्या इतने पाप करने के बाद भी मुझे नामदान मिल सकता है? बाबा जी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, यहां जो भी बैठे हैं सबने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की होगी। इसका मतलब यह नहीं कि मालिक माफी नहीं देगा। मालिक के घर माफी तो हमेशा रहती है। इसीलिए नामदान मांगना तुम्हारा हक है। जब देना होगा तो मिलेगा। गलती से सीख कर आगे बढ़ जाओगे तो मालिक जरूर माफ करेगा। उसके बाद एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मेरा मन बहुत चंचल है, एक जगह टिकता नहीं है। कहीं मन लगाती हूं तो फिर दूसरा काम करने की सोचती हूं। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, यहां जितने भी लोग हैं लगभग सभी का मन ऐसा ही है। किसी का भी मन स्थिर नहीं रहता। फिर बाबा जी ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया, बेटा, मन को एकाग्र करने का सबसे सही तरीका है भजन सिमरन। मालिक ने जो देना था वो सब दे चुके हैं। अब सिमरन करो, मन इधर उधर भटकना बंद कर देगा। मन को बिगाड़ा भी हमने ही है तो सुधारना भी हमें ही होगा। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, मैं यहां इंग्लैंड में डॉक्टर हूं और लोगों की सेवा करना मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। बाबा जी खुशी से बोले, बेटा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। आपकी सोच बहुत ही प्रशंसीय है। जिसके मन में दूसरों के प्रति सेवा भाव होता है, मालिक हमेशा उसके साथ होता है। फिर आगे एक बीवी ने जब बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, मैं काफी समय से डिप्रेशन में हूं। घर परिवार की सही देखभाल नहीं कर पाती। मेरी एक बेटी है, उसकी चिंता रहती है, खासकर उसकी शादी के बाद का जीवन। मैं सोचती हूं कि कहीं उसके साथ भी वैसा ही ना हो जैसा मेरे साथ हुआ था। ये सब सोचकर बहुत परेशान रहती हूं। फिर बाबा जी ने समझाया, अगर आपकी चिंता से आपकी और आपकी बेटी के भविष्य में बदलाव आ सकता है तो चिंता जरूर करो, लेकिन हकीकत यही है कि अनावश्यक चिंता का कोई फायदा नहीं। उल्टा आपकी सेहत खराब हो जाएगी। आपकी बेटी के कर्म अच्छे होंगे तो उसका भविष्य भी अच्छा होगा। सब कुछ कर्मों का खेल है। आपके साथ जो भी हुआ वो आपके कर्मों का फल था, और आपकी बेटी के साथ जो होगा वो उसके कर्मों का हिसाब होगा। जरूरी नहीं जो आपने भोगा वही उसे भी सहना पड़े। इसीलिए चिंता छोड़ दो, जो होगा वो होगा। फिर आगे एक बीवी ने सवाल किया, बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं था, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि आप भी पर्ची लेने की लाइन में लग जाइए, तो मैं लग गई। आपकी कृपा से मेरी पर्ची निकल आई। मेरे लिए यह किसी लॉटरी से कम नहीं है। बस मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। आपने मुझे सारी खुशियां दी हैं। बाबा जी ने बड़ी ही कोमल आवाज में कहा, बेटा, जो कुछ भी मिलता है वो मालिक की देन है। शुक्र तो हमें उसका करना चाहिए। मैं भी आपके जैसा ही एक इंसान हूं। सबसे बड़ा तो वो मालिक है और हमें उसी का शुक्र करना चाहिए। फिर इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, मैं पहली बार यहां आया हूं। आपकी कृपा से मेरी पर्ची निकल आई। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि राधा स्वामी का असली मतलब क्या है। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, जी बेटा, राधा का अर्थ है आत्मा और स्वामी का मतलब है परमात्मा। यानी हमारी आत्मा का मालिक वही परमात्मा है और एक दिन हमें उसी में विलीन होना है। फिर आगे एक भाई ने बड़े ही उत्साह से बाबा जी से सवाल किया, कहा, बाबा जी, आज आप पूरी संगत को भीतर से कुछ ऐसा दर्शन करा दीजिए कि सबका मन खुल जाए, सबको सचखंड ले चलूं। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, अगर सिर्फ शब्दों में कह देने से सब मिल जाता तो मैं अपनी संगत को पहले ही सब कुछ दे देता। लेकिन हकीकत तो यह है कि लफ्जों के बदले सिर्फ लफ्ज ही मिलेंगे। करनी में जाहिर करोगे तो मालिक अपने आप कृपा करेगा। बाबा जी ने कहा, मेहनत करनी होगी, तब जाकर कभी किसी चीज की मांग भी नहीं करनी पड़ेगी। मालिक बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे। फिर आगे एक बुजुर्ग बीवी ने अपनी कहानी साझा की।
बाबा जी, मैं लगभग 28-29 साल से डेरे आती हूँ और मेरी शादी को 30 साल हो चुके हैं। शादी के शुरुआती दिनों में मैंने अपने पति को भी डेरे लाने की कोशिश की थी। मुझे मेरे घर में राधा स्वामी का नाम भी लेने नहीं देते थे। मेरे सास ससुर भी यही कहते थे कि हमारे घर में व्यास वालों की बात नहीं चलेगी। लेकिन बाबा जी, आपकी रहमत ऐसी रही कि धीरे धीरे मेरे पति खुद सत्संगी बन गए। कुछ दिन पहले हम अपने बच्चों से मिलने इंग्लैंड आए थे और आपकी मेहरबानी से मेरे पति मुझे यहाँ आपके दर्शन करवाने लेकर आए हैं। जी, बाबा जी ने बहुत ही नम्र स्वर में कहा, बेटा, मालिक पर भरोसा रखो और हमेशा उसका धन्यवाद करते रहो। हम किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर घर का कोई सदस्य आना नहीं चाहता तो हमें मजबूर नहीं करना, बल्कि अच्छा उदाहरण बनकर दिखाना है। जब मालिक चाहेगा वो अपने आप खींच लेगा। फिर आगे एक भाई ने अपनी स्थिति बताते हुए बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, जब मैं हिंदुस्तान से यहाँ विदेश आया तो सोचता था कि जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन यहाँ इतनी बिजी लाइफ है कि ठीक से नींद भी नहीं मिलती। कभी 2-3 घंटे फुर्सत मिलती है तो बस सो जाते हैं। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा नींद की है और तुम्हें तो वो मुफ्त में मिल रही है। संगत फिर से हंसी से भर उठी थी। जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, कहा, बाबा जी, मेरी मम्मी को नामदान मिला हुआ है। अगर मैं अपनी मम्मी से नाम पूछूं और भजन सिमरन करने लगूं तो क्या मुझे फायदा होगा? बाबा जी ने इस सवाल पर पहले तो मुस्कुराया और फिर थोड़ा रुक कर कहा, बेटा, नाम का मतलब सिर्फ लफ्ज नहीं होता। नाम एक रास्ता है जिसको पकड़कर हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं, और इस रास्ते पर हमें एक गुरु की जरूरत पड़ती है जो हमें मार्गदर्शन देते हैं। नाम जब तक गुरु से ना मिले तब तक नाम का कोई फायदा नहीं होता। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, यहां इंग्लैंड में ज्यादातर जगह मांस मछली बिकती है। कई बार बाजार से गुजरते वक्त मांस मछली की तेज गंध आती है। क्या ऐसी गंध से भी हमारे कर्म बनते हैं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, जब हम सांस लेते हैं तो अनगिनत सूक्ष्म जीवाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं जो दिखाई भी नहीं देते। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम सांस लेना ही छोड़ दें। अगर बाजार में ऐसी जगह से गुजरना भी पड़े तो कोशिश करो मुंह पर रुमाल रख लो ताकि मन विचलित ना हो, और जो भी सूक्ष्म कर्म सांस या माहौल से बनते हैं उन्हें भजन सिमरन के साथ ही समाप्त किया जा सके। फिर आगे एक युवक ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, मैं यहाँ इंग्लैंड में एक कंपनी में काम करता हूँ। कुछ सहकर्मी मुझ पर कहते हैं कि तू तो बाबाओं के चक्कर में पड़ गया है और वो लोग मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं। बाबा जी ने समझाया, बेटा, किसी का मजाक उड़ाने से हम अपने रास्ते को नहीं छोड़ सकते। हमें दूसरों की नहीं अपनी सुननी है कि हम सही मार्ग पर हैं या नहीं। उसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, लोग कहते हैं कि जब नाम दान ले लेते हैं तो फिर आत्मा वापस नहीं आती और दोबारा जन्म नहीं होता। क्या यह बात सही है? बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, अगर नामदान लेना ही सब कर्म खत्म करने वाला होता तो हर कोई नामदान ले लेता और यह दुनिया खाली हो जाती। बाबा जी ने कहा, नामदान ठीक वैसा है जैसे स्कूल में दाखिला लेना। स्कूल में एडमिशन लेने के बाद मेहनत करनी पड़ती है, तभी तो अगली कक्षा में जगह मिलती है। इसी तरह नामदान लेने के बाद जब तक मेहनत नहीं करोगे कोई तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकता। सिर्फ नामदान मिल गया, अब मेहनत की जरूरत नहीं। ऐसा सोचोगे तो अपने कर्मों का बोझ कैसे हल्का करोगे? फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, आपकी कृपा से मुझे 5 साल पहले नामदान मिल चुका था। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन अब जब भी भजन सिमरन पर बैठती हूं मेरा शरीर तेजी से हिलने लगता है, जिससे मैं डर जाती हूं। बाबा जी ने समझाया, बेटा, जब हमारी सूरत ऊपर की ओर बढ़ती है और बीच में कोई अड़चन आती है तो शरीर में दबाव बनता है जिससे कंपन महसूस होती है। डरने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसे समय में भी तुम भजन सिमरन करते रहोगे तो यह रुकावट अपने आप दूर हो जाएगी। इसीलिए घबराना नहीं है, बस सिमरन में लगे रहो। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, आपने सेवा की बड़ी ताकत दी है, अब भजन सिमरन की शक्ति भी दे दो। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, अगर सब कुछ मैंने ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? मालिक ने जो देना था वह तो पहले ही दे दिया।
अब उसकी कद्र तो हमें ही करनी पड़ेगी। फिर बाबा जी ने आगे समझाया, इसीलिए अपनी करनी पर ध्यान दो, मांगना नहीं है, करके दिखाना है। फिर इसके बाद एक लड़की ने बड़े ही भावुक होकर बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी आपने मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा। मेरी माँ का देहांत हो गया था, मैं बाहर रहती हूँ। उनकी मौत से एक दिन पहले वीडियो कॉल पर बात हुई थी। मैंने पूछा, मम्मी आप ठीक हो? उन्होंने हाथ उठाकर कहा, अब मैं चली जाऊंगी। बाबा जी ने अंदर से सब दिखा दिया है। बाबा जी मुझे लेने आने वाले हैं और अगले दिन उनका देहांत हो गया। एक तरफ तो खुशी है कि वो आपके साथ सचखंड चले गए, लेकिन मां के जाने का दुख भी गहरा है। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया, बेटा इस दुनिया में आना और जाना सब मालिक की मर्जी से होता है। हमें उसकी मर्जी में रहना चाहिए और शुक्रगुजार होना चाहिए कि मालिक ने उन्हें अपने पास बुला लिया, वरना बुढ़ापे में कई तरह की बीमारियां आती हैं और बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगर वे इससे पहले ही मालिक के पास चली गई तो हमें खुश होना चाहिए। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी कई बार जो लोग इस दुनिया से चले गए होते हैं वे हमारे सपनों में आते हैं और हमसे बातें करते हैं। क्या इसका मतलब है कि उन्हें शांति नहीं मिली या वे हमसे कुछ कहना चाहते हैं? बाबा जी ने समझाया, बेटा जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनका अब इस संसार से कोई लेना देना नहीं रहता। उन्हें अपने पुराने रिश्ते याद नहीं रहते, न पहचान होती। शरीर छूटने के साथ साथ रिश्ते नाते सब भूल जाते हैं, लेकिन हम अभी शरीर में हैं, इसीलिए हम उन्हें भूल नहीं पाते। उनके जाने का असर हमारे मन पर रहता है और यही कभी कभी सपनों में दिखाई देता है। ये सब मन पर पड़े प्रभावों के कारण होता है। फिर आगे इसके बाद एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी मुझे अभी नामदान नहीं मिला, लेकिन जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो आपका स्वरूप सामने आता है। 5 मिनट तक ध्यान लगा रहता है, फिर मन भटक जाता है। बाबा जी हंस पड़े और बोले, यहां जिनको नामदान मिल चुका है उनका भी ध्यान 1 मिनट भी नहीं टिकता, तेरा तो कम से कम 5 मिनट तो टिकता है। अब यह सुनकर पूरी संगत हंस पड़ी थी। जी। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा ध्यान लगाना हमारे बस की बात नहीं है, हम बस प्रयास कर सकते हैं। मन को टिकाने की आदत डालो और बाकी मालिक की मर्जी पर छोड़ दो। फिर आगे इसी भाई ने पूछा, बाबा जी मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन फल उतना नहीं मिलता, मैं क्या करूं कि मेहनत के अनुसार फल मिले? बाबा जी ने समझाया, बेटा अगर कर्मों का फल हमारे हाथ में होता तो इस दुनिया में तबाही मच जानी थी। हमारे बस में सिर्फ मेहनत है। मेहनत करो, कर्म निभाओ और फल देने का काम मालिक पर छोड़ दो। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, कहां बाबा जी, जब हम दिल से किसी चीज या इंसान को चाहते हैं तो उसे पाने का रास्ता क्या है? बाबा जी मुस्कुराए और बहुत ही सहज अंदाज में बोले, बेटा हमारा मन तो चाहतों के पीछे ही लगा रहता है, लेकिन हमें चाहिए कि सब कुछ मालिक पर छोड़ दे और बस मेहनत करते रहे। अगर वो चीज या व्यक्ति तुम्हारी किस्मत में लिखा है तो चाहे जो हो जाए वो तुम्हें जरूर मिलेगा। फिर आगे एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी मेरा कोई सवाल नहीं है, बस आपसे माफी मांगनी है। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं जो मुझे अब खलती है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बाबा जी उसकी आंखों में देखकर बोले, बेटा मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? मुझसे माफी क्यों मांगते हो? मैं भी तुम जैसा ही इंसान हूं। हां मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे बड़ा हूं। माफी तो उस मालिक से मांगनी है। और एक बात याद रखना, अपनी गलतियों से सीख लो। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ो और कोशिश करो कि वही गलती फिर ना दोहराओ। फिर आगे एक भाई ने आंखें नम करते हुए बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी कहते हैं कि दिल से की गई अरदास कभी खाली नहीं जाती, क्या यह सच है? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया, देखो बेटा, अगर हम गहराई से सोचे कि किस्मत कैसे बनती है तो जवाब खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हमारी किस्मत हमारे अपने कर्मों से बनती है। जैसे कर्म होंगे वैसा ही हमारा भाग्य लिखा जाएगा। जो किस्मत में है वो बिना मांगे भी हमें मिल जाता है। अरदास असल में हमारे मन को सुकून देती है, क्योंकि मालिक तो पहले से जानता है कि हमें क्या चाहिए। जब देने वाला जानता है तो उसे यह भी समझ होती है कि हमें कब और क्या देना है। इसीलिए मैं कहता हूं मालिक से मांगो मत, वो बिना कहे ही दे देता है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी लोग कहते हैं कि जो मांस खाते हैं
उन्हें अगले जन्म में जानवर बनना पड़ता है, और जो जानवर हैं वे इंसान बनकर उन लोगों को मारते हैं। क्या यह सही है? बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया, देखो बेटा, कर्मों का हिसाब अलग अलग तरीके से होता है। अब जरूरी नहीं कि अगर किसी ने 10 जानवर मारे तो उसे 10 बार जानवर बनना पड़े। असल में हिसाब दर्द का होता है, संख्या का नहीं। मतलब उसे उतना ही दुख सहना होगा जितना उन जानवरों को मृत्यु के वक्त हुआ। फिर आगे एक महिला ने बड़ी ही संकोच से बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, जब भी मैं आपके दर्शन करती हूं, मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं और पूरा शरीर कांपने लगता है। बाबा जी मुस्कुराए और कहा, बेटा, जहां सच्ची भावना होती है, जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां इंसान भावुक हो जाता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जैसे चेहरे पर मुस्कान खुशी की खबर सुनने से आती है, वैसे ही आंसू सच्चे एहसास की निशानी है। फिर आगे एक स्कूल में पढ़ने वाले लड़के ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, कभी कभी स्कूल में कुछ बच्चों की हर हरकतों पर मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है। मैं मन ही मन उनको बुरा सोच लेता हूं, लेकिन बाद में सोचता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। बाबा जी ने बड़े प्यार से उस बच्चे को समझाया, बेटा, याद रखो कि सभी को उसी एक मालिक ने बनाया है। हम सब उसी के बच्चे हैं। अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो इसका मतलब है कि हम मालिक के ही बच्चों का बुरा सोच रहे हैं। इसीलिए कभी किसी का बुरा मत सोचो, ना ही किसी पर उंगली उठाओ। बेटा, कोशिश करो कि सबके साथ मीठा और प्यार से बात करो। फिर आगे एक भाई ने बड़ी ही निम्रता से बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, मेरी आपसे एक विनती है जी, कि अगली बार जब मैं आपके दर्शन करूं तो मेरे सवालों के जवाब मेरे अंदर से ही दे देना, जिससे कि मुझे पूछना ना पड़े। बाबा जी हंसते हुए बोले, वाह बेटा, मतलब सारा काम बाबा ही करें और हम कुछ ना करें। यह तो नहीं कहते कि हम मेहनत करेंगे, अपने अंदर का दरवाजा खोलेंगे जिससे हमें खुद जवाब मिलेंगे। उल्टा सारी जिम्मेदारी बाबा पर डाल दो तुम। अब यह सुनकर पूरी संगत ठहाके मारकर हंस पड़ी थी जी। तो संगत जी, यह थे कुछ प्यारे और सच्चे सवाल जवाब जी, जो बाबा जी और संगत के बीच हुए थे जी। आपसे एक बार फिर से मेरी विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा जरूर बनिए जी। गुरु प्यारी साध, संगत जी, राधा स्वामी।